आयरा और कामयार की शादी हो चुकी थी, मगर ये वो खुशियों वाली शादी नहीं थी जिसका ख्वाब दोनों ने कभी देखा था। निकाह के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था, मगर अंदर ही अंदर दोनों के दिलों में अधूरे सवाल, पुरानी गलत फहमियां और अना की दीवारें मौजूद थीं। आयरा अब भी इस बात को भला नहीं पा रही थी कि मुश्किल वक्त में कामयार ने उस पर मुकम्मल यकीन नहीं किया था, और कामयार को यह दुख था कि आयरा ने उसे दूसरों की बातों पर परख लिया। शुरू में दोनों ने नॉर्मल रहने की कोशिश की, लेकिन छोटी छोटी बातें बड़ी बनती गईं। कामयार को लगता आयरा बदल गई है, वो पहले जैसी बात नहीं करती, पहले जैसा ख्याल नहीं रखती। आयरा को महसूस होता कि कामयार अब भी अपनी सफाइयां देने में मसरूफ है, उसने असल मसला समझने की कोशिश ही नहीं की। एक दिन बात हद से बढ़ गई। कामयार ने गुस्से में कह दिया कि अगर उसे इस पर इतना ही शक है तो फिर शादी का क्या मतलब था। ये जमला आयरा के दिल पर सीधा लगा। उसने साफ कहा कि मसला शक नहीं, मसला एतमाद के टूटने का है। उसने कहा कि रिश्ता सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता, यकीन से चलता है, और जब यकीन हल जाए तो सब कुछ हल जाता है। कामयार को पहली बार एहसास हुआ कि वो अपने दुख में इतना उलझा रहा कि आयरा के जख्म देख ही नहीं पाया। उसे लगा था कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, मगर रिश्ते माजी को नज़रअंदाज करने से ठीक नहीं होते, उन्हें समझने से ठीक होते हैं। दोनों के दरमियान खामोशी कई दिनों तक रही, न कोई बड़ा झगड़ा, न कोई बड़ी बात, बस फासले। मगर इस फासले ने दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आयरा को भी एहसास था कि वो अब भी कामयार से मोहब्बत करती है, और कामयार को भी ये सच कबूल करना पड़ा कि मोहब्बत जताने से नहीं, निभाने से साबित होती है। कहानी इस मोड़ पर खड़ी है जहां फैसला किसी एक का नहीं, दोनों का है। अगर कामयार अपनी अना छोड़ दे और आयरा अपने दिल के दरवाजे दोबारा खोल दे, तो ये रिश्ता पहले से मजबूत हो सकता है, वरना यही खामोशी एक दिन उन्हें वाकई अलग कर सकती है। ये लड़ाई नफरत की नहीं है, ये दो जख्मी दिलों की है जो एक दूसरे से दूर भी नहीं रह सकते और बगैर सच के साथ भी नहीं चल सकते।